हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी प्यारे दोस्तों का आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस इंग्लिश पर। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में कुछ अंग्रेजी के ऐसे शब्द आपको पढ़ना, लिखना और बोलना सिखाऊंगा जिसे अगर आप नहीं सीखते हैं तो आपको अंग्रेजी बोलने में, पढ़ने में या लिखने में हर जगह कठिनाई आएगी। आप अंग्रेजी सही तरीके से नहीं बोल पाएंगे, ना ही सही तरीके से पढ़ पाएंगे, ना ही सही तरीके से लिख पाएंगे। तो इसलिए इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए। सारे शब्द बहुत ही इंपॉर्टेंट है और अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करिएगा। इस चैनल पर पहली बार आए हैं, सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, देखिए सबसे पहले यहाँ देखिए लिखा है इंग्लिश बोलना पढ़ना सीखने का एकदम कारगर मंत्र है। दोस्तों ध्यान से आपको देखते जाना है, सारे शब्द आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझाऊंगा। तो सबसे पहला शब्द लिखा है मेरे भाई HELLO। तो इसे क्या पढ़ेंगे? H से हो जाता है दोस्तों हाँ, इस ई से एक ही मात्रा, डबल एल है तो कोई भी अक्षर अगर दो बार आता है तो पहला अक्षर साइलेंट होगा, दूसरे से लिखेंगे तो दूसरे वाले एल से हो गया ला, ओ से ओ की मात्रा। यह लिखा गया आपका हेलो। इस हेलो का मतलब होता है नमस्कार या नमस्ते भी कह सकते हैं। ठीक है, नमस्ते या नमस्कार। जैसे हम बोल सकते हैं हेलो फ्रेंड्स, हेलो ब्रदर, हेलो सिस्टर, हेलो सर, हेलो मैम। इस तरीके से आप सेंटेंस बना सकते हैं। ठीक है, हेलो सर, ऐसे आप बोल सकते हैं इन शब्दों की सहायता से हेलो। देखिए जब तक आपको शब्द नहीं पता रहेंगे तब तक आप कुछ नहीं कर सकते हैं। अगर आप ट्रांसलेशन भी करने चाहेंगे तो शब्द आपको पता होना चाहिए। अगर आप अंग्रेजी लिखने जाएंगे तो आपको मीनिंग का स्पेलिंग पता होना चाहिए। ठीक है, यानी सारा चीज़ जो है शब्दों की मदद से ही पढ़ा जाता है, लिखा जाता है। तो इसलिए पहले आपको शब्द याद करने की ज़रूरत है। अगला शब्द है दोस्तों NICE। यन से हो जाता है दोस्तों 9। इस आई का उच्चारण आई CE से 100। ठीक है, CE से 100 इसे पढ़ा जाएगा नाइस, मतलब होता है अच्छा। नाइस मतलब अच्छा होता है। जैसे नाइस शर्ट, अच्छा शर्ट है। योर शर्ट इज़ नाइस, तुम्हारा शर्ट अच्छा है। योर शर्ट इज़ नाइस, तुम्हारा शर्ट अच्छा है। THANKS, तो TS से हो जाता है दोस्तों था। इस ए से हो जाएगा ए की मात्रा। ठीक है, यन से हो गया आधा न, और के और यस से आधा का और से। ठीक है, यह लिखा गया आपका थैंक्स। थैंक्स मतलब क्या होता है? धन्यवाद देना। थैंक्स मतलब धन्यवाद देना। ठीक है, जैसे बोल सकते हैं थैंक्स फॉर हेल्पिंग मी, मेरी मदद के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर हेल्पिंग मी, मेरी मदद के लिए आपका धन्यवाद। ठीक है, थैंक्स फॉर दैट, इसके लिए आपका धन्यवाद। थैंक्स फॉर दैट, इसके लिए आपका धन्यवाद। अगला शब्द है दोस्तों BYE। इसे पढ़ा जाता है बाय। क्या पढ़ेंगे? बाय। ठीक है, इस बाय का मतलब हो जाता है अलविदा। बाय मतलब अलविदा होता है। ठीक है, जैसे बाय ब्रदर, सी यू लेटर। अलविदा दोस्त, बाद में मिलते हैं। ठीक है, बाय ब्रदर, सी यू लेटर। अलविदा दोस्त, बाद में मिलते हैं। ठीक है, तो अलविदा मतलब क्या हो जाता है? बाय मतलब अलविदा। अगला शब्द है SORRY। तो यस से हो जाएगा दोस्तों 100। इस ओ का उच्चारण R। हमने बताया कि अगर कोई भी अक्षर दो बार आएगा तो एक अक्षर साइलेंट हो जाएगा, एक से लिखेंगे। तो R से हो गया र और Y से बड़ी ई। यह लिखा गया आपका सॉरी, मतलब क्या होता है? क्षमा मांगना या माफ़ी मांगना। ठीक है, जैसे सॉरी फॉर दिस मिस्टेक, इस गलती के लिए क्षमा चाहता हूँ। सॉरी फॉर दिस मिस्टेक, इस गलती के लिए क्षमा चाहता हूँ। ठीक है, ऐसे आप सेंटेंस बोल सकते हैं। सॉरी मतलब होता है क्षमा मांगना या माफ़ी मांगना। अगला शब्द है दोस्तों ओके। इसे क्या पढ़ा जाता है? ओके। क्या पढ़ा जाता है? ओके मतलब क्या होता है? ठीक है। ओके मतलब ठीक है। ठीक है, कैसे बोलेंगे? जैसे हम बोल सकते हैं कि ओके ब्रदर, ओके फ्रेंड्स, इस तरीके से। ओके आई विल डू दिस, ठीक है मैं यह काम कर दूंगा। ओके आई विल डू दिस, ठीक है मैं यह काम कर दूंगा। इस तरीके से आप सेंटेंस बना के बोल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे देखते हैं। अगला शब्द क्या है? HELP। इसे पढ़ा जाता है दोस्तों हेल्प। HELP, इसे पढ़ेंगे हेल्प। हेल्प मतलब क्या होता है? मदद करना। हेल्प मतलब मदद करना। ठीक है, जैसे कैन यू हेल्प मी, क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? कैन यू हेल्प मी, क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? येस
आई कैन हेल्प यू, हाँ मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। इस तरीके से आप सेंटेंस बना सकते हैं। अगला शब्द देखिए BAD, इसे पढ़ा जाता है बैड। BAD बैड मतलब क्या होता है? बुरा। बैड मतलब बुरा होता है या खराब होता है, ठीक है। बैड BAD बैड मतलब हो जाएगा बुरा या खराब। जैसे ही इज़ अ बैड बॉय, वह एक बुरा लड़का है। ही इज़ अ बैड बॉय, वह एक बुरा लड़का है, ठीक है। अगला शब्द है दोस्तों WHAT, इसे पढ़ा जाएगा वाट। WHAT वाट मतलब क्या होता है? क्या? वाट मतलब क्या होता है? जैसे व्हाट इज़ योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है। व्हाट इज़ योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है, ठीक है। व्हाट इज़ योर नेम। अगला शब्द है HOW, इसे पढ़ा जाता है हाउ। HOW हाउ मतलब होता है कैसे। जैसे बोल सकते हैं हाउ आर यू टुडे, आप कैसे हैं आज। हाउ आर यू टुडे, आज आप कैसे हैं। हाउ आर यू टुडे, आज आप कैसे हैं। अगला शब्द है दोस्तों WHEN, इसे पढ़ा जाता है व्हेन। WHEN इसे पढ़ा जाएगा व्हेन मतलब क्या हो जाता है? कब। व्हेन मतलब कब होता है। जैसे व्हेन विल यू कम, तुम कब आओगे। व्हेन विल यू कम, तुम कब आओगे, ठीक है। व्हेन विल यू कम, तुम कब आओगे। व्हेन विल यू गो, तुम कब जाओगे। व्हेन विल यू गो, तुम कब जाओगे, ठीक है। अगला शब्द देखिए WHY, इसे पढ़ा जाता है वाई। WHY इसे पढ़ा जाएगा वाई मतलब क्या होता है? क्यों होता है। वाई मतलब क्यों होता है, ठीक है। जैसे बोल सकते हैं वाई आर यू गो देयर, तुम वहाँ क्यों जाते हो। वाई आर यू गो देयर, तुम वहाँ क्यों जाते हो, ऐसे बोलेंगे, ठीक है। वाई। अगला शब्द है RIGHT, इसे क्या पढ़ेंगे? राइट। RIGHT इसे पढ़ा जाएगा राइट मतलब क्या हो जाता है दोस्तों? सही होता है। राइट मतलब सही होता है, ठीक है। जैसे दिस आंसर इज राइट, यह उत्तर सही है। दिस आंसर इज राइट, यह उत्तर सही है, ठीक है। तो राइट मतलब सही होता है। राइट मतलब दायां भी होता है, जैसे राइट हैंड बोलते हैं ना, दायां हाथ है, ठीक है। अगला शब्द देखिए PLEASE, तो PL से दोस्तों आधा प ल हो जाता है। इस EA से बड़ी की मात्रा, यस ई से ज, इसे पढ़ेंगे प्लीज़ मतलब क्या होता है? कृपया होता है। प्लीज़ मतलब कृपया होता है। जैसे हम बोल सकते हैं प्लीज़ गिव मी माई बुक, कृपया मेरी किताब दो। प्लीज़ गिव मी माई बुक, कृपया मेरी किताब दीजिए, ठीक है। प्लीज़ गिव मी माई शर्ट, कृपया मेरा शर्ट दीजिए। अगला शब्द है LAUGH, L से हो जाता है दोस्तों लॉ। इस A और U का उच्चारण GS से फ, इसे पढ़ेंगे लाफ मतलब क्या होता है? हंसना होता है। लाफ मतलब हंसना होता है, ठीक है। जैसे बोल सकते हैं कि वाई आर यू लाफिंग, तुम क्यों हंस रहे हो। वाई आर यू लाफिंग, तुम क्यों हंस रहे हो, ठीक है। एक बार रिवाइज करते हैं, देखिए HELLO हेलो मतलब नमस्ते या नमस्कार। NICE नाइस मतलब अच्छा। THANKS थैंक्स मतलब धन्यवाद। BYE बाय मतलब अलविदा। SORRY सॉरी मतलब क्षमा मांगना या माफ़ी मांगना। ओके मतलब ठीक है। HELP हेल्प मतलब मदद करना। BAD बैड मतलब बुरा। WHAT वाट मतलब क्या। HOW हाउ मतलब कैसे। WHEN व्हेन मतलब कब। WHY वाई मतलब क्यों। RIGHT राइट मतलब सही। PLEASE प्लीज़ मतलब कृपया। LAUGH लाफ मतलब हंसना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, और भी इस तरीके से शब्दों को सीखते हैं। आगे लिखा है WHERE, इसे पढ़ा जाता है वेयर। WHERE वेयर मतलब होता है कहाँ। वेयर मतलब कहाँ होता है। जैसे वेयर आर यू गोइंग, तुम कहाँ जा रहे हो। वेयर आर यू गोइंग, तुम कहाँ जा रहे हो। वेयर डू यू लीव, तुम कहाँ रहते हो। वेयर डू यू लीव, तुम कहाँ रहते हो। अगला शब्द है दोस्तों NO, इसे पढ़ा जाता है नो। NO नो मतलब क्या होता है? नहीं होता है। नो मतलब नहीं होता है, ठीक है।
जैसे बोल सकते हैं आई हैव नो फ़ोन, मेरे पास कोई फ़ोन नहीं है। आई हैव नो बुक, मेरे पास कोई किताब नहीं है। आई हैव नो शर्ट, मेरे पास कोई शर्ट नहीं है। इस तरीके से आगे लिखा HATE, इसे पढ़ेंगे हेट, मतलब होता है नफ़रत करना। हेट मतलब नफ़रत करना। जैसे आई हेट यू, मैं तुमसे नफ़रत करता हूँ। आई हेट द लाउड नॉइज, मुझे तेज़ आवाज़ से नफ़रत है। आई हेट लाउड नॉइज, मुझे तेज़ आवाज़ से नफ़रत है। अगला शब्द है GREAT, इसे पढ़ा जाएगा दोस्तों ग्रेट। GREAT, ग्रेट मतलब क्या होता है? महान होता है। ग्रेट मतलब महान होता है, ठीक है। जैसे हम बोल सकते हैं कि ही डिड आ ग्रेट जॉब, उसने एक महान कार्य किया। ही डिड आ ग्रेट जॉब, उसने एक महान कार्य किया, ठीक है। तो ग्रेट मतलब महान। अगला शब्द है दोस्तों HAPPY, तो HA से हो जाता है हाय और डबल P से हो जाएगा पा। देखिए डबल P है ना, तो एक P साइलेंट रहेगा और एक P से हमको लिखना है। उसके बाद यहाँ Y से बड़ी की मात्रा लिखा है। हैप्पी मतलब हो जाता है खुश। हैप्पी मतलब खुश होता है। जैसे यू आर लुकिंग हैप्पी, तुम खुश लग रहे हो। यू आर लुकिंग हैप्पी, तुम खुश लग रहे हो, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों GIVE, इसे पढ़ा जाएगा गिव। GIVE, गिव मतलब होता है देना। गिव मतलब देना होता है, ठीक है। जैसे गिव मी माई शर्ट, मेरा शर्ट दो। गिव मी योर फ़ोन, मुझे अपना फ़ोन दो। इस तरीके से अगला शब्द है PLAY, इसे पढ़ा जाता है दोस्तों प्ले। PLAY, प्ले मतलब होता है खेलना। प्ले मतलब खेलना होता है। जैसे व्हाट आर यू प्लेइंग, तुम क्या खेल रहे हो। व्हाट आर यू प्लेइंग, तुम क्या खेल रहे हो, ठीक है। अगला शब्द है दोस्तों RUN, इसे पढ़ा जाएगा रन। RUN, रन मतलब हो जाता है दौड़ना। रन मतलब दौड़ना होता है। जैसे वाई आर यू रनिंग, तुम क्यों दौड़ रहे हो। वाई आर यू रनिंग, तुम क्यों दौड़ रहे हो, ठीक है। अगला शब्द है STAY, इसे पढ़ा जाएगा स्टे। STAY, स्टे मतलब हो जाता है ठहरना। स्टे मतलब ठहरना होता है, ठीक है। जैसे स्टे हियर, यहाँ ठहरो। स्टे हियर, यहाँ ठहरो या रुको भी कह सकते हैं, ठीक है। स्टे मतलब ठहरना या रुकना। अगला शब्द है दोस्तों SPEAK, इसे पढ़ा जाएगा स्पीक। SPEAK, इसे पढ़ा जाएगा स्पीक, मतलब हो जाता है बोलना। स्पीक मतलब बोलना होता है, ठीक है। जैसे स्पीक समथिंग, कुछ बोलो। स्पीक समथिंग, कुछ बोलो, ठीक है। स्पीक लाउड, जोर से बोलो। स्पीक लाउड, जोर से बोलो। आगे लिखा दोस्तों LEARN, इसे पढ़ा जाएगा लर्न। LEARN, लर्न मतलब होता है सीखना। लर्न मतलब सीखना होता है, ठीक है। जैसे व्हाट आर यू लर्निंग, तुम क्या सीख रहे हो। आई एम लर्निंग इंग्लिश, मैं इंग्लिश सीख रहा हूँ। अगला शब्द है READ, इसे पढ़ेंगे रीड। रीड मतलब होता है पढ़ना। रीड मतलब पढ़ना होता है, ठीक है। जैसे वाई आर यू नॉट रीडिंग, तुम क्यों नहीं पढ़ रहे हो।